इसका मिरर का वो है, जो भी लाइट आता है ताकि थोड़ा सा भी डिस्टॉर्शन, और यही काम है कि अगर लैग्रेंज पॉइंट में जाते हैं पूरे पृथ्वी के कोई भी इंफ्लुएंस यानी कि SOI स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर फिर ये काम में आ सकता है। आप अपनी जगह पर आ जाएं, आप प्लीज आ जाएं सामने, आप इसमें कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं? निमेश सर आप इधर आ जाइए और कुछ अगर उनके बाद आप बताइएगा अगर इसमें कुछ जोड़ना है तो प्लीज बताइए। एक मैं ऐड करूंगा, जो ये सूरज की गति का इन्होंने बताया, तो जो सूर्य है वो अपनी ही धुरी पर परिक्रमा करता है, जो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, जो गैसों का गुबार है। तो जी अच्छा, तो ये आप बता देना चाहते थे कि वो मूवमेंट जो है अपनी धुरी पर घूमते हुए मूवमेंट के दौरान क्या ऐसी चीजें हैं जो हमको जाननी चाहिए, उस बारे में वो प्रूव करे। हाँ जी सर, मैं बेसिकली ASPX एंड पापा के बारे में, दिलों के बारे में। जैसे ASPX स्टैंड फॉर आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड PAPS स्टैंड फॉर प्लाज्मा एनालाइजर। हमारे दर्शकों को बताइए, ये विज्ञान की भाषा में आप समझाएंगे ना? आसान भाषा में समझाइए, क्या क्या देखने जा रहा है सर? ASPX जो है वो जनरली बिहार में आपको कोई देख रहा है और उसको आसान भाषा में आपको समझाना है, तो कैसे बताएंगे आप? बताइए सर। ASPX जो है वो जनरली स्टडी करेगा कि मतलब सोलर विंड, एनर्जेटिक आयंस एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा के किस किस तरह के प्रकार होते हैं वो ये पढ़ेगा। यस। अच्छा ठीक है, और उसी में सर वो फिर क्वेश्चन आ जाता है सोलर विंड क्या है। तो लाइक सन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो प्लाज्मा फैला हुआ है वो कंटिन्यूअसली हीटेड होता रहता है। जब वो ज्यादा हीट हो जाता है, वो सन ग्रेविटी उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो अपने मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसे बाहर की तरफ छोड़ देता है, क्योंकि सन का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर। और इस तरीके से सौर तूफान जिसको हम कहते हैं वो पैदा होता है। निमेश सर कुछ और बोलना चाहेंगे? जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक रेखाएं हैं, मैग्नेटिक उसमें से सब जब प्लाज्मा टकराता है तो वो पूरे फैल जाता है और एक सौर तूफान का जो है वो रूप ले लेता है। और वो सौर तूफान कभी कभी पृथ्वी को भी संकट में डाल सकता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे जो सैटेलाइट सिस्टम है, हमारे जो कम्युनिकेशन प्रणाली है, वो उससे प्रभावित हो सकती है। तो सर ये इसेंशियली, क्योंकि हमारे धरती पर ये जीवन दाता है सूर्य, हमारे सोलर सिस्टम में ये जाहिर है ये वो ग्रह है जिसके चारों तरफ, वो तारा जिसके चारों तरफ सारे प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस लाइफ के सिग्निफिकेंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या इसमें बहुत सारी ऐसी पहेलियां हैं जो अभी तक मानव को नहीं पता है, या अभी तक जो 22 सूर्ययान भेजे जा चुके हैं दुनिया में अलग अलग जगहों से, उन्होंने पर्याप्त जानकारियां इकट्ठा कर ली? देखिए, बहुत सारी फोटोग्राफी हुई है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लेकिन अभी भी जो गुत्थियां सुलझ नहीं पा रही हैं कि एक कम तापमान उसकी सतह का और उसके बाद कोरोना का तापमान जो है उससे कई लाख गुना ज्यादा, ऐसा क्यों है? ये अभी तक इसकी गुत्थी जो है वो पूरी तरह से नहीं सुलझ पाई है। फिर जो वहाँ पर सौर तूफान आ रहे हैं, जो हीलियम है, हाइड्रोजन है, जो उसमें नाभिकीय संलयन की घटनाएं चल रही हैं, वो तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी अनुत्तरित रह गए हैं। सोलर फ्लेयर हैं, सोलर जो तूफान है, तो कोरोनल मास इजेक्शन में जो प्लाज्मा है, तो उसमें भी बहुत सारी अभी मुझे लगता है कि स्टडी होगी, क्योंकि अब हम अपने ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बीच में जा रहे हैं। L1 जो लैग्रेंज पॉइंट कहा गया है, और उस पॉइंट में एक ऐसा शानदार पॉइंट जहां पर ना सूर्य ग्रहण होगा ना चंद्र ग्रहण होगा, वहां पर सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा नहीं आएगा और कोई और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। निमेश सर जो आपको समझाना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बगैर व्यू ब्लॉक हुए सीधे सीधे आपको सूर्य हमेशा नजर आता रहे, उस जगह पर इसको पहुंचा दिया जा रहा है, उसी को L1 पॉइंट कहा जा रहा है। और वहां पर जो दोनों तरफ से ताकत लगती है ना, सूर्य की तरफ से और धरती की तरफ से ग्रेविटेशन की, वो इक्वल होती है, तो एक जगह जाकर पोजीशन हो जाता है और लगातार पोजीशन वहां स्टेशन रह सकता है। गौरव के पास एक बार फिर चलते हैं। गौरव ने बड़ा अच्छा टर्म इसके लिए इस्तेमाल किया था, पार्किंग स्पेस। उस पार्किंग स्पेस में इसको ले जाकर छोड़ दिया जाएगा जहां पर पार्क रहते हुए ये तमाम घटनाओं का अध्ययन करेगा। और ये पार्क हो रहा है, लैंड नहीं हो रहा है। चंद्रयान लैंड हुआ था, इसीलिए वो लैंड हो पाएगा नहीं होगा सुरक्षित और धीरे धीरे सॉफ्ट तरीके से उतर पाएगा कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल था, वो हमने कर लिया। और इसको तो पार्क ही होना है, मतलब इसकी कामयाबी की पूरी गारंटी है, समझ लीजिए। पार्किंग वहां होना सुनिश्चित है, लेकिन बीच का जो रास्ता है वो लंबा है, वो 4 महीने का लंबा रास्ता है। ये देखिए लाइव तस्वीरें वहां से आ रही हैं, और अब तो 8 मिनट से, अब तो 6 मिनट से भी कम का वक्त बचा है, और क्रमशः ये कम होता जा रहा है वक्त। आपको ये बता रहा है कि एक और इबारत अंतरिक्ष में कामयाबी की लिखने के लिए इसरो तैयार है। जब इस बारे में बात हो रही है, कई बार क्या होता है, अगर बहुत जल्दी बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो तो रियलाइजेशन में बड़ा वक्त लगता है गौरव की ये भी कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी एक बहुत महत्वपूर्ण लम्हा हमने देखा चंद्रयान के तौर पर, और उसके बहुत कम अंतराल में ये दूसरा एक महत्वपूर्ण, ये
इतनी जल्दी जल्दी ये बड़े प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करना, ये दुनिया में कैसे देखा जा रहा है? क्या आप वर्ल्ड मीडिया का इस बारे में कुछ अध्ययन कर रहे हैं क्या कह रहे हैं वो? गौरव, गौरव के पास हम चलते हैं। घोष सर, बात होती होगी आपके अपने स्पेस की दुनिया में ही काम करते दूसरे देशों में रहने वाले लोगों से। आप क्योंकि स्पेस स्ट्रैटेजिस्ट हैं, हिंदुस्तान के बारे में नजरिया कितना बदला है पिछले 1 महीने में? देखिए, मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान के बारे में नजरिया बहुत ज्यादा बदल गया है और कई देश एकदम हैरान है कि हमने ये पहले तो चंद्रयान भेजा और भी फिर ये आदित्य भेज रहे हैं और एक के बाद एक सैटेलाइट्स भेज रहे हैं और वही नहीं, काफी किफायती इकोनॉमिकल वे से भेज रहे हैं। सब देश जो हैं, जो भी स्पेस इकोनॉमी में विश्वास रखते हैं, वो भारत से पूछ रहे हैं कि आप ये कैसे इतने इकोनॉमिक वे से किफायती दाम से ये भेज रहे हैं। तो हमारा तो मतलब जिसे कहते हैं पूरा डंका बज रहा है। लेकिन हमें और आगे बढ़ना है, स्पेस इकोनॉमी के दृष्टि से आगे बढ़ना है, काबिलियत की दृष्टि से आगे बढ़ना है, क्योंकि हम जितने भी स्पेस फ्लाइट करते हैं वो चीन और नासा उससे कई बार आगे करते हैं। तो उस मुकाबले में हमें एकदम उनके रिलेटिव में हमें और स्पेस फ्लाइट। अब एक चीज और देखिए, ये संयोग है कि प्रयोग है, ये भी आप सोचिएगा कि इस समय स्पेस की दुनिया में भारत का बजता डंका, और चंद्रयान के लॉन्च होने के बहुत कम अंतराल में ये देखिए सूर्ययान का भी जाना, और इधर G20 की मीटिंग होना, भारत का बढ़ता दबदबा वर्ल्ड ओवर, और इस नए तैयार होते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की बढ़ती हैसियत, ये भी जरा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब यहाँ G20 समिट होगी, उसमें तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे और उसके पहले भारत की एक तरीके से बड़ी मसल फ्लेक्सिंग है ये। निमिष सर का नजरिया इस पर भी मैं जानूंगा, लेकिन उससे पहले लॉन्चिंग साइट पर क्या चल रहा है इस समय? आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, साथ में सूर्ययान, वो लैग्रेंज पॉइंट्स जो हम आपको बता रहे हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं जहां पर ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं धरती की और सूर्य की, ये बैलेंस करती है किसी एक ऑब्जेक्ट को कि वो कम से कम फ्यूल में वहां पर रहकर और अपना काम अंजाम दे सके, वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में ये देखिए, अब बचे हैं सिर्फ 3 मिनट 25 सेकंड, 23, 22, 21, 20, लगातार कम होता है वक्त। PS4 को प्रथम कोस्टिंग फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा, फिर 30 सेकंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा, फिर करीब 1600 सेकंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। आदित्य L1 की कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतर्क्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकंड का समय लगेगा। -3 minutes and counting. अगर आपको महसूस करना है वैज्ञानिकों के दिल में, दिमाग में इस समय क्या चल रहा होगा, तो आपको यहाँ मौजूद वैज्ञानिकों से और अभी जो नन्हे वैज्ञानिक हैं, आने वाले दिनों के बड़े वैज्ञानिक, उनसे भी आप बात करें। ये लम्हे सर, काउंटडाउन जब 2 मिनट का बचा है, इस समय वैज्ञानिक क्या महसूस करता होगा निमिष सर? सर, गर्व, खुशी, उल्लास, उत्साह, ये एंशियसनेस और जी और विकसित भारत की तस्वीर, गजब, ये भी एक नजरिया है और आज शायद बदला हुआ नजरिया है। जब आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं तो एग्जाम के हॉल में बढ़कर कदम रखते हैं, फिर आप नर्वस नहीं होते हैं। तो क्या आज ये नजरिया भी बदल गया है पीके घोष सर? देखिए, नर्वसनेस तो रहता है। क्या मैंने ठीक किया, क्या वो चेक किया, रीचेक किया, क्या ये सिस्टम ठीक रन करेंगे, ये सब नर्वसनेस तो रहता है। और ये दूसरे ये दरअसल स्टूडेंट से भी पूछते हैं, टू मच स्टडी टू मच कंफ्यूजन वाले लोग भी होते हैं जो कहते हैं बहुत पढ़ने से बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और इसमें वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देने जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ाई करने के बाद भी बड़े नर्वस होकर जाते हैं, लेकिन नर्वस होने से पेपर बिगड़ भी सकता है। तो यहाँ पे अभी वैज्ञानिक क्या महसूस कर रहे होंगे, बताइए जरा। थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो बहुत कॉमन रहती है, एंशियस होना। और आप देखिए जरा, ये 1 मिनट से भी कम का वक्त, थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो होगी लेकिन कामयाबी की गारंटी। आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने काम इतने अच्छे से है। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा।
इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में तीसरा मिशन है। All stations stand by for the timer. T-1 minute and counting. -55 seconds. All sounds are out. -50 seconds. All seconds are sound. तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर -40 सेकंड्स प्रमोशन किया जाएगा। Please quickly open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. PS 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. lift off normal. You are tracking? It is tracking. Magnificent lift-off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Air lift strap on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57। प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Downlit and airlift strap-ons operating together with the launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Groundlit and airlift strap-ons operating together with the first stage S139. Ground lift strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lift strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 देखिए seconds आप यहाँ past the launch time. पर अभी तक जो हो रहा है वो लगभग वैसा ही है जैसा चंद्रयान के समय हुआ था। पावरफुल रॉकेट ऊपर की तरफ लेकर जाता हुआ और ये जो पहला चरण है इस बात की घोषणा हुई इसरो की तरफ से कि ये पूरी तरह योजना के मुताबिक हुआ है। तो एक बार तालियां होनी चाहिए स्टूडियो से भी। ये कमाल का 15 सालों की अथक मेहनत के बाद जो पड़ाव आया है ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है भारत के विज्ञान के नजरिए से। अब जरा इस पर बहुत कोई कमेंट सबका लेना चाहता हूं मैं। सबसे पहले घोष सर। ये मेरे ख्याल में ये तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस होगा और हम उन देशों में गिने जाएंगे जिन जो खाली चंद्रमा में ही नहीं पूरे स्पेस के मामले पे एक मतलब सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं और उस रास्ते पे पहुंच रहे हैं। निमिष सर। अभी तक हम सूर्य को पृथ्वी से नमस्कार करते थे, अब हम पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर नमस्कार करेंगे। यानी चांद से 3 गुना दूर हम जा रहे हैं। चांद जो है लगभग 5 लाख किलोमीटर दूर है, अब हम जा रहे हैं 15 लाख किलोमीटर। यानी सूरज की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, उससे हम करीब 1% अगर हम मान के चले तो हम उतना दूर जा रहे हैं और वहां जाकर अब हम नमस्कार करेंगे और सूर्य के नैने अध्ययन करेंगे। 15 करोड़ किलोमीटर यहाँ से सूर्य की दूरी 15 लाख किलोमीटर जहां जाकर हम मौजूद होकर सूर्य को सतत रूप से उस जगह से देख सकेंगे जहां कोई ग्रहण वगैरह का व्यवधान नहीं आता। धरती पर आप सूर्य में ग्रहण लगते हुए देखते होंगे, वहां कोई ग्रहण नहीं लगता। लगातार सूर्य से आंखें मिलाकर उसके रहस्यों के बारे में आप पता कर रहे होंगे। बहुत जल्दी आज का ये मौका कितना महत्वपूर्ण, आपका बोलना रह गया, जल्दी से बताइए कितना सिग्निफिकेंट है ये।
सर काफी सिग्निफिकेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसको देख के एक मोटिवेशन भी मिलती है कि हम एक ऐसे कंट्री में पैदा हुए हैं जहाँ पे मतलब आप ये कह रहे हो कि स्पेस साइंस वाले डिपार्टमेंट में एडमिशंस और ज्यादा बढ़ जाने वाले आने दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये देख के मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर टॉप की स्पेस फैसिलिटीज हैं, जैसे हम देख रहे हैं चंद्रयान 3 और अब आदित्य L1 के जैसे। तो ये देख के और मोटिवेशन मिलती है कि 12th नहीं तो वहाँ पे जब तमाम फैकल्टीज के लोग निकलते हैं, तमाम अलग अलग स्ट्रीम्स के लोग निकलते हैं, साइंस में अलग कोई जूलॉजी का, कोई बॉटनी का, कहीं कोई स्पेस साइंटिस्ट या साइंटिस्ट इन मेकिंग घूम रहा होता है, तो अब छाती थोड़ी सी और चौड़ी हो जाने वाली है क्या? सर ऑब्वियसली होएगी। अब इंडिया जो कुछ कर रहे हैं उसके बाद जैसे जितने भी चंद्रयान 3 अब आदित्य L1, उसके बाद हम भी आगे जाके साइंटिस्ट ही बनेंगे, क्योंकि हम भी स्पेस साइंस कर रहे हैं। तो क्या पता हम भी किसी दिन उस पे पहुंच जाए। और वहां बैठकर आप इसी तरीके से श्रीहरिकोटा में ऑब्जर्व कर रहे हो कि चीजें क्या हो रही हैं और भारत का नाम रोशन हो रहा है। अब ये आप जरा ये भी बहुत जल्दी से समझ लीजिए कि यहाँ पहुंचकर आदित्य L1 कितने दिनों तक पार्क रहेगा, और जैसे आपको मालूम है चंद्रयान जो है एक लूनर डे के लिए उसको लगातार अपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं 14 दिन। यहाँ पर ये सूर्ययान कितने दिनों तक मौजूद रहेगा और एक्सपेरिमेंट्स करेगा? बहुत सर 5 साल तक ये रहने की, लेकिन अगर उसमें इनमें है तो फिर ये और भी खींच सकता है। जैसे आप देख रहे हैं चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर वो अभी तक घूम रहा है, तो ये 5 साल तक वो है, लेकिन और उसे ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं अगर उसमें ईंधन मिले। सर तो जब वहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है और सोलर पैनल से ये अपनी एनर्जी ले ही रहा है, तो फिर ईंधन कौन सा है जो मैनूवर अगर उसे कुछ मैनूवरिंग करना है या कुछ वो हो तो फिर उसे नॉर्मली एक चीज का कुछ लाइफ होता है, तो ये 5 साल की लाइफ, मतलब डिजाइन शेल्फ लाइफ जो है 5 साल की है, उसके आगे कितना भी चल सकता है और वो सारा बोनस होगा। और हर 23 दिनों पे उसको अपनी मैनूवरिंग को चेक करना होगा, है राइट सर? कुछ ऐसा 23 दिनों का अंतराल है जिसमें अपने जो पाथ को, जो ट्रेजेक्ट्री है, उसको एक बार अपने को सिस्टम को संभालना होगा। और जो 5 साल जो सर ने बताया कि ऑफिशियली उसको डिक्लेयर किया गया और उससे ऊपर भी ये जा सकता है। तो ये तो सर शुरुआती चरण बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है। ये जैसे स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे हुए थे, उसमें पहले वो रॉकेट लेकर गए, फिर वो अलग हो गए अपने और दूसरे इंजन ने काम करना शुरू कर दिया था। ये शुरुआत का तो सब कुछ वैसा ही दिखाई, ये एंड वैसा ही है क्या जैसे चंद्रयान को ले जाते हुए तैयारियां हुई? जी हाँ, ये वैसे ही ये अभी चक्कर मारेगा, पृथ्वी के चक्कर मारेगा, कुछ 5 चक्कर मारेगा, उसके बाद ये गुलेल की तरह ये फिर जाएगा L1 की। आपने गोफना कहा था सर, गुलेल तो अलग हो गया, गोफना स्लिंग की तरह। हाँ गोफना ओके, हाँ करेक्ट गोफना की तरह ये घूमेगा और फिर L1 के आसपास भी 2 चक्कर मारकर फिर ही L1 के ऊपर जाएगा। मैं और एक बात बता दूं कि ये L1 के कई और मित्र हैं, जैसे जॉन वेब वो और एक एल में बैठा हुआ, अच्छा, और फिर हबल टेलीस्कोप वो और एक एल में बैठा हुआ। तो ऐसे हमारा आदित्य, मतलब ये जो सर, अच्छा इसमें भी ये कहा जाता है कि L4 और L5 जो है वो स्टेबल लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, जबकि 1, 2, 3 जो है वो कहा जाता है कि थोड़ा अनस्टेबल है। ये क्या होता है सर? ये स्टेबल अनस्टेबल की कहानी क्या है निमिष सर? देखिए यहाँ पर जो पॉइंट हैं वो सूरज से कुछ उनका जो दूरी है वो निर्धारित की जाती है, तो वो गणनाओं के आधार पे वो पाथ निर्धारित किए जाते हैं। और जो भी जब हम वहाँ पर किसी भी अपने भेजते हैं यान को, तो वो वहाँ पर उस ऑर्बिट में स्थापित होता है, तो अपना उसको जो मैनूवरिंग का जो चीज़ें हैं और कितना उसको जो जैसे जो सर ने बताया जो हमारा एक टेलीस्कोप है जो स्थापित हुआ है वो मतलब हर जगह ऑक्यूपाइड है क्या? ये पूरे 5 के 5 में कोई ना कोई बैठा हुआ है। एक पॉइंट है जो सूरज के उस तरफ है, अच्छा, वहां पर अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं। उसका शायद नाम L3 L4 और L3 है, तो वहां तक हम अभी नहीं पहुंच पाए हैं। तो वहां पर अभी वो भी एक पॉइंट है जहां तक अध्ययन होंगे। तो अलग अलग ये पॉइंट निर्धारित किए गए हैं जहां पर हम सूरज के अध्ययन के लिए अपने टेलीस्कोप लगा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक तरीके से पवेलियन है जहां बैठकर मैच देख रहे हैं। तो इसमें अलग अलग कुर्सियां हैं, 5 कुर्सियां समझ लीजिए, उनमें से एक कुर्सी में जाकर हमारा जो ये सूर्ययान है ये जाकर बैठ जाने वाला है। कुछ और घोष सर इसमें जोड़ेंगे आप? नहीं, यही है, ये यहाँ पर बैठ गया है और ये ऑक्यूपाइड हो गया है। तो बैठेगा सर 4 महीने। आप ये ऑप्टिमिज्म देखिए, ये आशावादिता की पराकाष्ठा है कि ये तो होके ही रहेगा। इतने आश्वस्त हैं इसरो को लेकर अब हमारे देश के लोग कि अब अगर शुरुआत हो गई है तो मंजिल तो मिलनी ही है।
performance normal. तो जो आपको आखिरी शब्द सुनाई दिए वो आश्वस्त करने वाले, रीअश्योर करने वाले शब्द आपने सुने, व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल। और यही रीअश्योरेंस है जिसकी बदौलत पीके घोष सर कह रहे हैं कि वहां पहुंच गया और बैठ गया। अब ये जरा बहुत जल्दी से अपने युवा वैज्ञानिकों से भी समझ लेते हैं। लैग्रैंज पॉइंट के बारे में जरा आसान शब्दों में अगर आप अपने हमारे दर्शकों को बताएंगे जहां जाकर इनको बैठना है तो कैसे बताएं? लैग्रैंज ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अर्थ और जो सन है उन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों की ग्रेविटेशन पुल लगभग इक्वल है। तो एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जहाँ पे वो सैटेलाइट आराम से रह सकती है बिना किसी एक्स्ट्रा फ्यूल कंजप्शन के, और हमें वो बहुत इकोनॉमिकली काफी कम पड़ेगा ताकि हम उस लैग्रैंज पॉइंट में हम अर्थ कोई इक्लिप्स नहीं पड़ेगा वहाँ पे, हम अच्छे से देख सकते हैं सन को, उसकी ऑब्जर्वेशन और सारे जितने सेंसर्स लगाए हमने, पेलोड्स लगाए उन सबको अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं और काफी इकोनॉमिक पड़ेगा वो। अब ये जो है सूर्य के करीब जाना, ये हनुमान जी ने तो किया था, सूर्य को निकल गए थे, लेकिन आम किसी के बूते की बात नहीं है। ये जब वहां इतने करीब 15 लाख किलोमीटर भी करीब पहुंच गए अगर आप सूर्य के, तो एक बड़ी गर्मी को आप अपनी तरफ आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये किस चीज के बने होते हैं सर? ये अमेरिका ने, जर्मनी ने तो और करीब के छोड़े हैं ये प्रोब्स, ये किस चीज के बने होते हैं? पिघलते नहीं है? वो एक पार्कर जो एक स्पेसक्राफ्ट था नासा का, इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be tracking data from the BIAX ground station. गौरव वहां मौजूद हैं और इस लम्हे के साक्षी बन रहे हैं। गौरव, लकी यू। ये जब यहाँ तो तालियां बजने लगी थी, बेशक वो आवाजें आप नहीं सुन पाए होंगे, स्टूडियो में तालियां बज रही थी, वहां आपने क्या देखा और महसूस किया? बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ पर जो इसरो सतीश धवन रिसर्च सेंटर है, इसका जो पवेलियन है, वहां पर जिस तरीके की चीयरिंग शायद आपको भारत पाकिस्तान के मैच में देखने को मिलती है स्टेडियम के बीच में, उस तरह की चीयरिंग, उस तरह का उत्साह पवेलियन में था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जहाँ मौजूद थे तमाम मीडिया कर्मी थे, तमाम दुनिया भर के फोटोग्राफर्स थे जो इस पूरे लम्हे को, इस सक्सेसफुल आदित्य L1 मिशन के प्रक्षेपण को जो है वो अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। तो एक सुखद और उत्साहजनक जो है वो पल जो है वो फिलहाल इसके साक्षी यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद थे श्रीहरिकोटा में वो बने हैं। और फिलहाल जो है वो अब आदित्य L1 मिशन जो है वो पृथ्वी की ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहा है और 16 दिन का जो पूरा है ये वक्त बताया जा रहा है, जहां पर 5 बार ऑर्बिट मैन्यूवरिंग होगी और उसके बाद वो L1 यानी कि लैग्रैंज पॉइंट 1 की तरफ जो है वो बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐतिहासिक कदम भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में रख दिया। और अब थोड़ी देर बाद ये उम्मीद की जा रही है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, मैं आपको दिखा दूं, ये सतीश धवन रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा का स्पेस का जो है ये मीडिया सेंटर है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग जो है इस वक्त जो है वो थोड़ी देर में की जाएगी और इसरो के चेयरमैन जो सोमनाथ जी हैं वो मौजूद होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जो है वो जितेंद्र सिंह यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं और इसरो के तमाम वैज्ञानिक भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और आगे किस तरीके से आदित्य L1 मिशन काम करेगा और किस तरीके से इससे भारत को फायदा पहुंचने वाला है, दुनिया को फायदा पहुंचने वाला है, इस हिसाब से वो तमाम बातें यहाँ पर रखी जाएंगी। तो एक महत्वपूर्ण लॉन्चिंग और सूर्य की तरफ पहला स्पेसक्राफ्ट जो है वो भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से फिलहाल जो है वो भेज दिया गया है। तो जो अभी तक आप सुनते आए हैं, हमारे शास्त्रों ने कहा है तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योति की तरफ चला जाए, प्रकाश की तरफ चला जाए। आज वाकई ज्योतिर्गमय हो रहा है, ये ज्योति की तरफ और ज्योति के सबसे बड़े पुंज की तरफ, सूर्य की तरफ भारत ने अपने कदम बढ़ाए हैं सूर्ययान के जरिए। और कुछ ही देर में ये प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है इसरो की तरफ से, उसमें क्या कहा जा रहा है, जाहिर है ये बहुत गौरव का क्षण है। इसको किस तरीके से शब्द दिए जाते हैं इसरो की तरफ से, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी, उस तरफ हम आपको ले चलेंगे। लेकिन एक बार फिर से यहाँ स्टूडियो आपको लेकर आते हैं। अब ये यहाँ से पहुंचकर
और पृथ्वी के चारों तरफ ऑर्बिट मैन्यूवरिंग करके और फिर उस ट्रेजेक्टरी में जाएगा, बल्कि उस तरफ फोर्स किया जाएगा इसको जाने के लिए जहां ये लैग्रेंज पॉइंट पे जाकर अपने आप को पार्क करने वाला है, स्टडी करने वाला है। लेकिन ये जो आज आप होते देख रहे हैं और जिसको हम कुछ एक सेकंड्स में यूं बयान कर दे रहे हैं, इसके पीछे 15 सालों की मेहनत है। 2008 से इस प्रोजेक्ट पर काम होना शुरू हुआ था, जो आज यहाँ पर इस यात्रा के तौर पर सूर्ययान की कल्मिनेट कर रहा है। इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके कितनी मेहनत की होगी कि आज हम ये दिन देख पा रहे हैं और अपना सीना चौड़ा कर पा रहे हैं। इसरो, हमारा स्पेस साइंस, आपको तस्वीर भी देखने को मिली होगी जिसमें एक साइकिल के ऊपर रॉकेट के कुछ पुर्जे लेकर वैज्ञानिक जा रहे हैं। वहां से हमारा सफर शुरू हुआ था और आज हम यहाँ पहुंचे हैं और अब कहा यह जा रहा है कि फॉर अस इवन स्पेस इज नॉट द लिमिट। अब इससे यहाँ तक की और आगे की यात्रा, इसको कैसे देखा जा रहा है? क्योंकि एक बार कहा जाता है कि जब आपका दौर शुरू होता है और आप मोमेंटम पकड़ते हैं तो फिर आपके लिए आगे की राह आसान होती चली जाती है। क्या ये मोमेंटम हम पकड़ चुके हैं घोष तक? जी हाँ, मोमेंटम तो हम एकदम पकड़ चुके हैं और जैसे मैंने कहा, हम एक स्पेस सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं और हम बनेंगे एक स्पेस सुपर पावर। हमने दिखा ही दिया है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग हम कितना करते हैं और उसे इकोनॉमिकली करते हैं। हम चंद्रयान भेजते हैं, मून पे लैंडिंग करते हैं, साउथ पोल पे लैंडिंग। हम ये कह सकते हैं सर कि कम से कम साउथ हेमिस्फीयर में, धरती के, हम स्पेस के मामले में सबसे बड़ी ताकत है। जी हाँ, एकदम हम सबसे बड़ी ताकत है। साउथ क्यों, हम पूरे पृथ्वी में ही हमारा नाम तीसरा भी आता होगा या चौथा आता होगा, लेकिन जहां तक मेरे ख्याल में हम तो स्पेस सुपर पावर बन ही गए हैं, जैसे हम IT सुपर पावर हैं।